हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये 2012-13 या फिर 14 की बात है जब मेरे भाई के पास एक चाइना सेट मोबाइल था। चाइना सेट मोबाइल में हम हर संडे एक मूवी देखते थे डाउनलोड करके, वो भी दुकान से लाते थे। तो ऐसे ही 2013 या फिर 14 की बात है जब मैंने सन ऑफ सरदार के पार्ट 1 को देखा था। और सच में मैंने जब ये मूवी मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो देखा था, सच में हंस हंस के लोटपोट हो गया था। जिस तरह से पार्ट 1 को दिखाया गया था, मतलब सन ऑफ सरदार के पार्ट 1 को जिस तरह के टॉम एंड जेरी और जो कार्टूनिस्ट टाइप का कॉमेडी, जो सिचुएशन कॉमेडी को दिखाया गया था ना, वो सच में लोगों को देख के बहुत ही हंसी आया था। और मैं भी इसका जो फर्स्ट पार्ट है जब भी देखता हूँ हंस हंस के लोटपोट हो जाता हूँ। तो इसका जो सेकंड पार्ट है मतलब कि सन ऑफ सरदार पार्ट 2 वो इसी साल अभी आया है। तो देरी ना करते हुए स्पॉइलर के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सन ऑफ सरदार पार्ट 2 मूवी एक हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मूवी है जिसको कि डायरेक्ट किए हैं विजय कुमार अरोरा सर ने। और ये मूवी 1 अगस्त 2025 को रिलीज हुआ है और आज मैंने ये मूवी देखा है। 2.5 घंटे की मूवी है और मेरा दोपहर का शो था, तो देख के आके ही ये वीडियो बना रहा हूँ। मूवी की कास्टिंग के बारे में बात करें तो अजय देवगन आज जस्सी, मृणाल ठाकुर आज रबिया, रवि किशन आज राजा, चंकी पांडे आज दानिश एंड हमारे लेजेंडरी एक्टर्स टोनी और टिट्टू पाजी। मूवी में एक्शन सीक्वेंस तो नहीं है, तो सीधे चलते हैं और बात करते हैं प्लॉट में। प्लॉट एंड स्टोरी बेसिकली ये है कि मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो इसका जो फर्स्ट पार्ट आया था सन ऑफ सरदार पार्ट 1, उस मूवी के स्टोरी से इस मूवी के स्टोरी बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। मतलब कि 1 से 2 का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब सरदार 2 मूवी एक फ्रेश मूवी है जिसको कि आप एक फ्रेश माइंड के साथ फ्रेश की तरह देखना पड़ेगा। कितना फ्रेश है मैं भी आपको बताता हूँ। तो जैसे अपने माँ के साथ इंडिया में रहते हैं और उसकी बीवी जो होती है वो लंदन में रहती है, वो भी 10 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। और जैसे जो होता है अपने बीवी की याद में हर दिन दुखी होता है, लेकिन जो उसकी बीवी होती है ना वो शायद जस्सी का ख्याल नहीं रखता, इसीलिए वो टाइम टू टाइम कॉल या फिर मैसेज नहीं करती। लेकिन उसका माँ को देख के ये तो आ जाता है कि बीवी पास हो, बच्चे पास हो तो कितना अच्छा हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जस्सी और उसके बीवी के भी कोई भी बच्चे नहीं थे। और जस्सी की बीवी 10 साल बाद जस्सी को बुलाता है लंदन। जस्सी की बीवी ये बोलती है कि जस्सी मुझे डिवोर्स दे दो, एलिमनी मुझे दे दो और तुम निकल जाओ इंडिया। लेकिन जस्सी ये सहन नहीं कर पाता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, वो डिवोर्स के लिए राजी हो जाता है और एलिमनी के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो घर के लिए निकलता नहीं है। और डिवोर्स टाइम तक जस्सी रुक जाता है अपने दोस्त के फ्लैट पे। लेकिन कई दिन रुकने के बाद जो उसका दोस्त होता है ना, वो बोलता है कि मैं तुझे एक लॉयर हायर करके देता हूँ भाई, तू प्लीज डिवोर्स कर दे उसको, एलिमनी दे दे और निकल जा अपने गांव, मतलब कि इंडिया। यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी को दिखाया जाता है, मतलब कि रबिया और उसके पति दानिश और उनके कुछ दोस्त और उनके बेटी है सबा। और इनका जो ग्रुप होता है ना वो बेसिकली नाचने का काम करते हैं। कैसे? जैसे कि जो वेडिंग फंक्शन होता है या फिर कुछ भी कह लो, वहाँ पे जो नाचने का काम होता है ना वो यही सब करते हैं। इसी तरह के काम करके वो लंदन में सर्वाइव कर रहे थे। इसी तरह दानिश जो खिसका हुआ था एक रशियन के चक्कर में उसके साथ भाग जाता है। यहाँ पे रबिया अकेली पड़ जाती है अपने बेटी के साथ। तो वो क्या करती है कि अपार्टमेंट को रेंट पे चढ़ा देती है। और इनके ग्रुप में एक मर्द भी है जो कि ऑपरेशन के बाद औरत बनी है। तो यहाँ पे रबिया को भी चाहिए थी ट्रू लव, तो ऑनलाइन डेटिंग के जरिए वो निकल जाता है एक रेस्टोरेंट जहाँ पे जस्सी भी होता है अपने लॉयर के इंतजार में। कोइंसिडेंस कह लो या फिर एक्सीडेंट कह लो, वहां पे जस्सी और रबिया की मुलाकात हो जाती है और जस्सी शिफ्ट हो जाता है रबिया के पास। यहाँ पे रबिया की जो बेटी होती है ना वो एक पंजाबी से प्यार कर बैठती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। लेकिन जो पंजाबी होता है ना उसका जो पिताजी होता है वो बोलता है कि मैं बेटी को देखना चाहता हूँ और उसके फैमिली को भी देखना चाहता हूँ पहले, उसके बाद शादी। जो पंजाबी होते हैं ना उसके पिताजी होते हैं रवि किशन साहब, मतलब की राजा। उनके भाई होते हैं टोनी और टिट्टू पाजी, जिनका कि भेड़ बकरियों का फार्म होता है। तो एक दिन ऐसे ही फोन पे बात करते हुए सबा बोल देते हैं कि मेरा जो पिता है ना वो पंजाबी है और कर्नल भी है। तो ये सुन के पंजाबी बहुत खुश और उसका जो पिता जो होते हैं राजा वो भी खुश। निकल जाते हैं सबा और उसके फैमिली से मिलने। यहाँ पे जस्सी को बनाया जाता है रबिया का हस्बैंड और पंजाबी कर्नल। और फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और सिचुएशन कॉमेडी दिखाया जाता है जो कि हर एक बॉलीवुड कॉमेडी सीन्स में होता ही है। और ऐसे ही सिचुएशनल कॉमेडी दिखाया जाता है और ऐसे ही चलते हुए क्लाइमैक्स तक आ जाता है मूवी। क्लाइमैक्स देख के ऐसा फील हुआ कि मुझे बिल्कुल ही क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, मैं क्या देख रहा हूँ वो भी समझ नहीं आया, ऐसा लगा मुझे। बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल और फिर बेसलेस स्टोरी दिखाई है क्लाइमैक्स में। यहाँ पे सोच लो कि आपकी बेटी या फिर बेटा शादी करने वाला हो और उसके ससुर और सास आके बोलते हैं कि मेरा अफेयर था और डिस्टेंस में था, तो फिर एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। कि ऐसे सिचुएशनल कॉमेडी दिखाया है जो कि बिल्कुल ही बेसलेस था और ये कनेक्ट भी नहीं हो रहा था। इसको देख के मैं हंसूं या फिर रोऊं। लास्ट में ऐसे ऐसे सिचुएशनल कॉमेडी को दिखाने की कोशिश किया है जो कि देख के आपको बिल्कुल भी हंसी नहीं आएगी। क्लाइमैक्स में क्या होता है किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई कैरेक्टर आ जाता है कुछ बोल देता है, कुछ इमोशनल स्टोरी हो जाता है, कुछ इमोशनल सीन होता है, फिर एंडिंग भी हो जाता है। मतलब कि बिल्कुल ही बेसलेस स्टोरी दिखाया गया है क्लाइमैक्स में।
इतना तो मैं बोल सकता हूँ। राजा साहब के कैरेक्टर को जो प्लेयर कर रहे हैं रवि किशन सर, नो डाउट वो टैलेंटेड एक्टर हैं, लेकिन क्लाइमेक्स में जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन था ना, वो बिल्कुल ही बेसलेस और क्लूलेस लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं वो खुद ही समझ नहीं पा रहे। अजय देवगन का कैरेक्टर भी यहाँ पे डल जैसा एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हुआ। मतलब कि बाकी मूवीज के अलावा यहाँ पे जो उनका एक्टिंग था ना, वो ऐसे नींद में कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हुआ। और बाकियों की एक्टिंग तो छोड़ दो, मैं उन पे बात भी नहीं करूंगा। इस मूवी के राइटर सबको मानना पड़ा कि क्या स्टोरी लिखा है क्लाइमेक्स में, जो कि ऑडियंस को समझ नहीं आएगा, ऐसा स्टोरी लिखा है। और मैं एक चीज बता दूं कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था ना, वहाँ पे कोई भी डबल मीनिंग डायलॉग्स या फिर डबल मीनिंग सीन्स नहीं दिखाया गया है। जो इसका सेकंड पार्ट है ना, वहाँ पे भर भर के डबल मीनिंग डायलॉग्स और डबल मीनिंग सीन्स दिखाया गया है, जिसको देख के मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ, तो कह सकता हूँ कि जो इसका सेकंड पार्ट है, मतलब कि सन ऑफ सरदार पार्ट 2 है, वो कॉमेडी से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देगा आपको। क्या जो फर्स्ट पार्ट है सन ऑफ सरदार, वो 30 करोड़ के अगेंस्ट 160 से भी ज्यादा करोड़ का कमाई किया था। तो देखते हैं सन ऑफ सरदार पार्ट 2 कितना कमाता है। मैं आखिर में इतना बोलूंगा कि जो मूवी है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और मैं सजेस्ट भी करूंगा कि इसको स्किप कर दो। 2025 में आने वाला सन ऑफ सरदार पार्ट 2 मूवी को देना चाहूंगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार। और जिन लोगों ने ये थिएटर में ऑलरेडी देख चुके हैं, कमेंट में बताना है कि मूवी आपको कैसा लगा और कैसा फील हुआ। तो इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए और सजेशन दीजिए कि अगला वीडियो किस पे बनाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।